रामपुर गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में गोपाल नाम का एक लोहार अपनी पत्नी गीता और अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। उस दिन सुबह सुबह गोपाल अपने सारे औजार लेकर काम पर निकल रहा था। तभी सुनिए जी, कब तक हम गरीबी में जिएंगे जी? आप सुबह आशा लेकर जाते हैं कि कुछ पैसे आएंगे, पर रात को आप खाली हाथ ही लौटते हैं। पूरे गांव में हम ही सबसे ज्यादा गरीब हैं जी। क्या करूं गीता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब जब लगता है कि हालात अच्छे होने लगे हैं, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बिगड़ जाता है। पहली बार जब मेरा व्यवसाय अच्छा चला था तो मैंने बड़ी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन तभी तेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और दवाइयों में सारा पैसा खर्च हो गया। उसके बाद जैसे तैसे थोड़ा संभला तो मोहन की स्कूल की फीस भरनी पड़ी। तभी उसका बेटा मोहन आ जाता है, आंखों में मासूमियत और दिल में एक छोटी सी आशा लेकर। पिताजी, मुझे एक नया बस्ता चाहिए। मेरे दोस्तों के पापा उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे बस्ते लाए हैं। जब मैंने उसका बस्ता छूने की कोशिश की तो उसकी माँ ने कहा, दूर रहो, कहीं तुम्हारी नजर मेरे बेटे के बस्ते को ना लग जाए। और तो और उसके घर से बहुत अच्छा खाना भी आया था। पिताजी, माँ, ऐसा खाना हमारे घर में क्यों नहीं बनता? गोपाल की आंखें भर आई। तू चिंता मत कर बेटा, हमारा भी दिन आएगा, तब तेरे पास भी महंगे बस्ते होंगे और घर में अच्छे पकवान बनेंगे, वो भी तेरे मनपसंद के बेटा। पर पिताजी, मैं एक बात बोलूं, जब मैं अपने दोस्तों का टिफिन देखता हूं तो मैं खिंचा चला जाता हूं, और एक दिन तो मैं रह नहीं सका। वो टिफिन ले जाने चला गया था, लेकिन मेरे दोस्तों ने भला बुरा कहकर मुझे वहाँ से भगा दिया। ये सब सुनते ही गीता की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसके दिल पर कोई गहरी चोट लगी हो। उसने बेटे की मासूमियत में छिपी पीड़ा को महसूस किया और खुद को रोक न सकी। और वहीं दूसरी ओर गोपाल कुछ नहीं बोलता। वह चुपचाप वहाँ से उठकर अपनी दुकान की ओर निकल पड़ता है, जैसे अपने भीतर किसी छिपे हुए दर्द या चिंताओं को छिपा रहा हो। जैसे ही गोपाल ने हथौड़ा उठाया, उसे महसूस हुआ मानो उसके हाथों में अब पहले जैसी ताकत ही ना रही हो। वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और थका हुआ लग रहा था। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे मेरी? पहले ही मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां डाल दी है, अब तो व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा है। पता नहीं कब सब ठीक होगा, कब मेरी मेहनत रंग लाएगी। तभी वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति हल्की सी मुस्कान लिए चला आया। उसकी चाल में रौब था, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर ऐसा भाव मानो पूरे गांव की हालत उसी के इशारों पर टिकी हो। अरे गोपाल, क्या बात है, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? चेहरा तो बिल्कुल बीमार सा लग रहा है। नहीं सिर जी, तबीयत तो ठीक है, पर मेरा व्यवसाय अब ठीक से नहीं चल रहा। जितनी जरूरतें हैं उतनी पूरी भी नहीं हो पा रही हैं। दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी समझ नहीं आता कि क्या करूं, किस रास्ते जाऊं। तभी वहाँ एक ऐसा इंसान आ गया जो दूसरों की तकलीफों में ही मजा लेता था। उसकी आंखों में तिरस्कार भरी चमक थी और होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही थी। लगता था मानो वह केवल इसीलिए आया हो कि गोपाल की बेबसी देखकर उसका मजाक उड़ा सके। सूरज कुछ कहने ही वाला था कि तभी सेठ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अच्छा, अब मुझे निकलना होगा, कुछ जरूरी काम है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न ही किसी के साथ बेईमानी की, न चोरी चकारी का काम किया। फिर भी मेरी किस्मत इतनी कठोर क्यों है? हर रोज संघर्ष करता हूं, पर सुख की एक किरण भी नजर नहीं आती। प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे राह दिखाओ, कृपा करो भगवान। लोग गोपाल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में सपनों की चमक बुझ चुकी थी और चेहरे पर केवल थकान और निराशा की लकीरें बची थीं। मानो जीवन ने उसकी सारी ताकीद और उम्मीद छीन ली हो। व्यवसाय ठीक से न चलने के कारण गोपाल उस दिन भी जल्दी ही घर लौट आया। उसके कदम भारी थे और चेहरा थकान से झुका हुआ। वो पूरी तरह टूटा और निराश लग रहा था। गीता ने जैसे ही उसे इस हालत में देखा, सब समझ गई।
बिना कुछ पूछे ही उसे एहसास हो गया कि गोपाल भीतर से कितना बिखर चुका है। ये जी क्या हुआ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, हम साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं गीता, पूरा गांव हमारा मजाक उड़ा रहा है और आज धंधे पर कोई ग्राहक भी नहीं आया। मैं तो अब तक खाने के लिए भी कुछ नहीं ला पाया। दिन भर मेहनत के बाद भी मन खाली है और आंखों के सामने सब व्यर्थ सा लगता है। ए जी, आप पर बहुत जिम्मेदारी है, आप टूटिए मत और चिंता मत कीजिए, सब संभल जाएगा, हम साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल एक शब्द भी नहीं बोलता और वो चुपचाप लेट जाता है। ए जी, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, हम क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे बताओ? कम से कम आप कहीं से उधार ही ले आओ। हम नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, पर हमारे बच्चे को क्या खिलाएंगे? गीता, मैं तुम्हें अब क्या बताऊं। कल गया था राशन वाले के घर पर, उसने साफ कह दिया पहले का पैसा चुकता करो तभी नया राशन मिलेगा। और अब तो हालत ये है कि मैं किसी से पैसे भी उधार नहीं मांग सकता। इतने सारे पैसे उधार ले चुका हूं कि उन्हें लौटाना ही मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इसी वजह से अब मुझे बहुत लज्जा आती है किसी से पैसे उधार मांगने में। तभी उन्हें बाहर से किसी भिक्षा मांगने वाले की आवाज सुनाई देती है। वह धीमी लेकिन तरुण पुकार थी। फिर गोपाल बाहर आकर देखता है, दरवाजे के सामने एक बूढ़ा भिक्षुक खड़ा है। बाबा, हमारे पास आपको देने योग्य कुछ भी नहीं है। पेट भरने को हमारे घर में भी अन्न नहीं है। मैं बस आपको पानी ही पिला सकता हूँ। घर में तो कुछ भी नहीं है बाबा, बस कल रात का बचा हुआ खाना है, वही हम आपको दे सकते हैं। बेटा, बहुत भूख लगी है, कितने ही दिन हो गए पेट भरकर खाए हुए, जो भी है वही खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। गीता जानती थी कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, ये बाबा को कुछ न कुछ अवश्य देंगी। इसलिए वो बिना कुछ कहे भीतर चली गई और एक छोटी सी टोकरी में बचा हुआ खाना सहेजकर पैक कर लाई। उसकी आंखों में संतोष था, मानो किसी भूखे को भोजन देना ही उसके लिए सबसे बड़ा पुण्य हो। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा ये त्याग और दया जरूर देख रहे हैं। बहुत जल्दी तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे, तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का दीपक जरूर जलेगा। बाबा इतना कहकर धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं भगवान हमें किस बात की सजा दे रहे हैं, पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। शायद इन कठिन दिनों के पीछे भी कोई अच्छाई छिपी हो। यही शब्द न जाने कितने सालों से तुम कह रही हो गीता। खैर ठीक है, मैं आता हूँ। गोपाल वहाँ से निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, बस कदम अपने आप बढ़ते जा रहे थे, मानो उसके भीतर कोई अनकही शक्ति उसे आगे खींच रही हो। वो टूटा हुआ जरूर था, मगर उसके मन की गहराई में कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। गोपाल चलते चलते अनजाने में दूसरे गांव पहुंच चुका था। थका हुआ वो इधर उधर देखने लगा कि तभी दूर से सेठ आता दिखाई दिया। सेठ की चाल में वही रौब और चेहरे पर वही मुस्कान थी जैसे हमेशा रहती थी। गोपाल हैरान था कि यहाँ इस अनजान गांव में भी उसे सेठ मिल जाएगा। क्या बात है गोपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब काम धंधा करने का इरादा नहीं है क्या? इतनी उम्र हो गई पर अब तक कुछ हाथ नहीं आया। यूं ही बैठे रहोगे तो सब बेचना पड़ेगा। खैर, तुम्हारी मर्जी। गोपाल चुप था। उसके पास सेठ को जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। होठ तो मौन थे, पर आंखों में गहरी पीड़ा और मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। चलो अच्छा ही है, अपने गांव में तो तुमसे कुछ नहीं उखड़ा। कम से कम दूसरे गांव में जाकर ही किस्मत आजमा लो, शायद वहीं कुछ हाथ लग जाए। सेठ गोपाल का मजाक बनाकर वहां से चला गया। गोपाल भी बिना कुछ कहे भारी कदमों से आगे बढ़ पड़ा। अपमान और दुख का बोझ उसके दिल पर और भी गहरा हो गया था। चलते चलते वह गांव की सीमाओं को पार कर एक घने जंगल में जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था,
बस पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गोपाल धीरे धीरे चलते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उसके कदम थक चुके थे और मन बोझिल हो उठा था। वो पेड़ की जड़ों से पीठ टिकाकर लंबी सांस लेता है। चारों ओर जंगल की खामोशी थी, मानो प्रकृति भी उसकी पीड़ा सुन रही हो। मैं एक पुरुष हूं, न तो किसी के सामने रो सकता हूं और न ही अपने ही परिवार के सामने। अगर मैं टूट गया और रो पड़ा तो मेरे परिवार के सब लोगों का हौसला भी टूट जाएगा। इसलिए अपने आंसू भी मुझे भीतर ही भीतर पी जाने पड़ते हैं। हे भगवान, ये एक ऐसी परीक्षा ले रहे हो आप? कब तक मेरी सहन शक्ति की सीमा जांचते रहोगे? अब तो मन और शरीर दोनों ही जवाब देने लगे हैं। गोपाल इतना कह ही रहा था कि तभी अचानक जंगल की नीरवता को किसी की चीखने की आवाज ने तोड़ दिया। क्या इस जंगल में? आवाज मेरी इतनी मदद तीव्र करो। और भयावह थी, मानो कोई बड़ी मुसीबत में हो। गोपाल तुरंत उठा और फिर उस आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पले साधु बाबा पर पड़ी। बाबा, आपको क्या हुआ है और आप ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? बेटा, मैं एक दिन भोजन ग्रहण करके पानी लेने के लिए उठा तो मेरे पैर में अचानक मोच आ गई। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। और ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। न जाने मुझे कितने दिन हो गए हैं ऐसे पड़े हुए, और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अगर पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। हाँ बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पास में पानी कहाँ मिलेगा? वहां से मैं अभी ले आऊंगा, वचन देता हूँ। हाँ बेटा, यहाँ से दाहिनी ओर एक तालाब है, वहीं से पानी ले आओ, इस लोटे में भर लाना। फिर गोपाल लोटा उठाता है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए पानी लाने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ता है। उसके मन में बस एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में बाबा की प्यास बुझानी है। फिर गोपाल तालाब में पहुंच जाता है। जैसे ही उसने लोटा पानी भरने के लिए डुबोया, अचानक चारों ओर धुआं धुआं सा हो गया। हल्की ठंडी हवा चलने लगी और पानी की सतह पर अजीब सी चमक उभर आई। तभी पानी के ऊपर से एक मायावी जिन प्रकट हो गया। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चारों ओर हल्की आभा घूम रही थी। गोपाल थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सच है या कोई भ्रम। मूर्ख मनुष्य, क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि यह तालाब मायावी है? बिना मेरी अनुमति यहाँ से कोई भी पानी नहीं ले सकता। जिसने भी नियम तोड़े हैं, उसने अपने ऊपर संकट बुलाया है। मुझे सच में कुछ भी पता नहीं था कि ये तालाब आपका है। मैंने तो बस उस बूढ़े बाबा को वचन दिया है कि मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा। मैं किसी भी तरह आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं जिन हूं, अगर तुझे ये पानी चाहिए तो पहले मेरी पहेली का सही सही उत्तर देना होगा। किन सुन, अगर तू उत्तर न दे पाया तो तू सदा के लिए इस तालाब में विलीन हो जाएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि तू बिना पानी लिए यहाँ से वापस चला जाए। अब बता मनुष्य, तुझे कौन सा मार्ग मंजूर है? मैंने बाबा को वचन दिया है और मैं वचन तोड़ नहीं सकता। चाहे प्राण चले जाएं, मगर मैं आपकी पहेली का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो मेरी पहेली ये है, नाव में नदी, नदी में नाव। बताओ वह क्या है? और हाँ, ध्यान रहे, गलत उत्तर तुम्हारी जान ले सकता है, तो सोच समझकर जवाब देना। मनुष्य, हे भगवान, अगर मैंने गलत कहा तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन अगर चुप रहा तो बाबा का वचन टूट जाएगा। अब मुझे अपने दिमाग से सही उत्तर निकालना ही होगा। इसका उत्तर है मनुष्य का नयन, क्योंकि नयन में आंसू नदी जैसे बहते हैं और आंसू की नदी में ही नयन नाव की तरह तैरता है। बहुत खूब, तूने सही कहा मनुष्य। बहुत कम लोग इस पहेली का रहस्य जान पाते हैं। तू केवल साहसी ही नहीं,
बल्कि बुद्धिमान भी है। अब तुम इस तालाब से पानी भर सकते हो मनुष्य। तुम्हारा साहस, तुम्हारी बुद्धि और सबसे बढ़कर तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हे मायावी जिन। गोपाल के इतना कहते ही जिन मुस्कुराया और अचानक धुंध के बादल बनकर आसमान में विलीन हो गया। गोपाल ने झटपट अपना लोटा पानी से भरा और तेजी से तालाब से लौट पड़ा। उसके कदमों में अब डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और खुशी थी। कुछ ही देर में वो बाबा के पास पहुंच गया। बाबा लीजिए, आपके लिए पानी ले आया हूँ। साधु बाबा जल पीते ही गोपाल की तरफ ध्यान से देखते हुए बोले, क्या तुमने सचमुच वही तालाब से पानी लाया है जिसके बारे में बताया था? हाँ बाबा, वही तालाब से ही पानी लाया हूँ। मुझे लगा था तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तालाब एक श्रापित जिन का है। जब भी कोई राह चलता मनुष्य इस जंगल में आता है तो मैं उसी तरह उसकी परीक्षा लेता हूँ। अधिकतर मैंने देखा है कि उस जिन के डर से मनुष्य मुझे प्यासा छोड़कर चला जाता है, पर तुम पहले ऐसे मनुष्य हो जिसने उस जिन की पहेली का उत्तर दिया और बिना डरे जल ले आया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इतना कहकर साधु बाबा ने गोपाल को एक जादुई चिड़िया भेंट दी। बाबा, मेरे घर में तो मेरे अपने खाने के लाले पड़े रहते हैं। कई बार तो पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। ऐसे में मैं इस चिड़िया को कैसे पालूंगा, कैसे खिलाऊंगा? अगर ये भूखी रह गई तो मुझे और दुख होगा। बेटा, तू इसे अपने बच्चे की तरह पालना, चिंता मत कर, ये तेरे लिए बोझ नहीं बनेगी। और एक बात याद रख, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है, ये जादुई है। समय आने पर ये तेरी किस्मत बदल देगी। दूसरी बात, बेटा, तू बहुत मेहनती लुहार है। मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। तेरी हथौड़ी की चोट में तेरे पसीने की ताकत है, और यही पसीना एक दिन सोने से भी कीमती साबित होगा। एक बात तो तय है बाबा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपकी आंखों में जो चमक है वो किसी साधु की साधारण दृष्टि नहीं हो सकती। आपकी बातें मेरे हृदय को ऐसे छू रही हैं जैसे कोई बहुत गहरा सत्य सुन रहा हूँ। गोपाल के इतना कहते ही साधु बाबा मुस्कुराकर उसकी ओर गहरी नजर से देखते हैं। उनकी मुस्कान में रहस्य भी था और आशीर्वाद भी। फिर बिना कुछ और बोले वे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए। उसके बाद गोपाल और चिड़िया भी वहां से घर की ओर चल पड़े। फिर गोपाल उस चिड़िया को लेकर घर पहुंच जाता है। गोपाल जंगल में हुई सारी घटना बताते हुए, ये मुझे साधु बाबा ने भेंट दी है। अरे, हमारे घर तो हमें खुद खाने को नहीं होता, हम इस बेचारी को ना खिलाने का पाप करवाएंगे। अगर उन्हें कुछ देना ही था तो धन या फिर गरीबी दूर हो जाए ऐसा कुछ दिया होता। अगर हम इसे ना खिला पाए तो इसका पाप हमें ही मिलेगा। साधु बाबा को अच्छे से पता है हमारी परिस्थिति के बारे में। वो कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। गोपाल इतना कहता है, तभी वहाँ मोहन आ जाता है। पिताजी, ये चिड़िया बहुत ही अच्छी है। हमारी गरीबी देखकर कोई मेरे साथ नहीं खेलता और लोग मुझसे दूर भी भागते हैं, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ खेलने वाला कोई मिल गया। इतना कहकर मोहन चिड़िया को लेकर बाहर आ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि जो भी देखता उसका मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता। अगले दिन जब गोपाल अपने काम पर जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी अचानक गांव का मुखिया उसके घर आ पहुंचा। आप तो इस गांव के मुखिया हैं। भला मेरे जैसे गरीब के घर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी यहाँ नहीं आए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो गोपाल। मैं पहले कभी तुम्हारे घर नहीं आया, लेकिन आज बात कुछ और है। मैंने तुम्हारे बेटे को एक बेहद खूबसूरत चिड़िया के साथ खेलते देखा है, और तुम तो जानते ही हो कि मुझे सुंदर पशु पक्षियों को अपने पास कैद करके रखना कितना पसंद है। माफ कीजिए मुखिया जी, मैं वो चिड़िया आपको नहीं दे सकता। अब वो सिर्फ एक पक्षी नहीं रही, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। अरे, कैसी मूर्खता कर रहे हो गोपाल।
उस चिड़िया के बदले मैं तुम्हें अच्छी खासी कीमत दूंगा। सोचो, उसी धन से तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। मुखिया जी, आप चाहे तो मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना दें, माफ कीजिए, लेकिन मैं वो चिड़िया आपको नहीं बेचूंगा। वो अब मेरे परिवार की इज्जत और मेरे बेटे की खुशी है, और इसे किसी धन दौलत से नहीं तौला जा सकता। मुखिया गोपाल की बात सुनकर तमतमा उठा, गुस्से से वहाँ से चला गया। आपने ये क्या कर दिया? मुखिया, हमें उस चिड़िया के बदले अच्छी खासी कीमत दे सकते थे, हमारी हालत भी सुधर सकती थी और हमें इस तंगहाली से छुटकारा मिल जाता। मैं ये चिड़िया किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। ये मुझे साधु बाबा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप दी है, और भेंट में मिली चीज की कभी कीमत नहीं लगाई जाती। रही बात गरीबी की, तो वो आज है कल नहीं रहेगी, समझी तुम गीता? कुछ दिन यूं ही बीत गए। धीरे धीरे चिड़िया घर के हर सदस्य से घुल मिल गई। अब वो सिर्फ एक परिंदा नहीं रही, बल्कि परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। कभी गोपाल के बेटे के साथ खेलती, तो कभी गीता के कंधे पर आकर बैठ जाती। उसकी चहचहाहट ने मानो उस छोटे से घर में नई रौनक भर दी थी। एक दिन जब गोपाल और उसका परिवार घर के बाहर बैठे थे, तभी अचानक गांव में एक अनजान युवक आया। उसके कपड़े और बोलचाल से साफ झलक रहा था कि वह विदेश से आया है। लोग उत्सुकता से उसे देखने लगे, और गोपाल ने भी हैरानी से उस अजनबी युवक की ओर देखा। अरे भाई, ये तुम्हारा पक्षी तो मुझे बहुत ही पसंद आ गया है। बताओ, इसकी कितनी कीमत लोगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। भाई, तुम मुझे चाहे जितने भी पैसे क्यों ना दो, पर मैं ये चिड़िया तुम्हें नहीं बेचूंगा। तुम आजीवन गरीब ही रहोगे, आखिर तुम एक साधारण लोहार हो। खैर, तुम्हें न बेचना है तो मेरा क्या जाता है। इतना कहकर युवक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तीखी नजरों से गोपाल को देखा और पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। गीता गुस्से में बोली, जब से ये चिड़िया हमारे घर आई है, हमारा खर्चा और भी बढ़ गया है। पहले आपने मुखिया को लौटा दिया, अब इस विदेशी युवक को भी मना कर दिया। आखिर क्यों नहीं बेच देते इसे? कम से कम हमारी गरीबी तो दूर हो जाती। गीता, न जाने क्यों मुझे इस चिड़िया से गहरा स्नेह हो गया है। वैसे भी साधु बाबा ने कहा था, इसे अपने बच्चे की तरह पालना पोसना। अब भला कोई अपने बच्चे का मोल भाव करता है क्या? तुम खुद ही सोच लो। गोपाल की बातें सुनकर गीता चुप हो गई। उसके होठ तो खामोश रहे, मगर आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे वह पंछी गोपाल से ऐसा जुड़ गया कि गोपाल जहाँ भी जाता, चिड़िया उसके साथ ही रहती। कभी उसके कंधे पर बैठ जाती, तो कभी उसके पीछे पीछे उड़ते हुए जाती। मानो दोनों के बीच अब अटूट रिश्ता बन गया हो। उधर दूसरी ओर रामपुर के राजमहल में उदासी की छाया पड़ी हुई थी। विशाल महल के कक्षों में सन्नाटा पसरा था। राजा शमशेर व्याकुल नजरों से अपनी रानी की ओर देख रहे थे, जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उनके साथ वैद्य जी थे, दवाइयों और नब्ज की जांच में तल्लीन, जबकि राजा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी होती जा रही थीं। वैद्य जी, क्या मेरी रानी ठीक हो पाएंगी? मैंने पूरे राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, पर सबकी कोशिशें नाकाम हो गईं। कोई भी उनकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। महाराज, रानी साहिबा को एक अजीब सी बीमारी ने जकड़ लिया है। इसका उपचार संभव तो है, लेकिन इसके लिए जो औषधि चाहिए वह अत्यंत दुर्लभ है। सामान्य जड़ी बूटियों से इसका कोई इलाज नहीं होगा। तो जल्दी बताइए वैद्य जी, वो दुर्लभ औषधि कहाँ मिलेगी? महाराज, ध्यान से सुनिए। इस रोग का साधारण इलाज नहीं है। इसे दूर करने का एक ही उपाय है। जब एक गरीब मनुष्य और एक जादुई चिड़िया एक ही कक्ष में साथ आएंगे, तो वहां एक अद्भुत शक्ति पुंज उत्पन्न होगा। उसी शक्ति पुंज के प्रकाश से रानी की बीमारी दूर होगी और वे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। तो बताइए वैद्य जी, वो जादुई चिड़िया कहाँ मिलेगी? मैं उसे किसी भी हाल में ढूंढ निकालूंगा और राजमहल में लाकर रहूंगा। और रही बात गरीब मनुष्य की, हमारे राज्य में ऐसे गरीब तो असंख्य हैं, किसी को भी चुन लिया जाएगा। बस मेरी रानी को स्वस्थ होना चाहिए। महाराज, आपने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं।
उस गरीब मनुष्य और जादुई चिड़िया को जबरदस्ती यहाँ नहीं लाया जा सकता। वे स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आएंगे, तभी वह शक्तिपुंज प्रकट होगा। यदि जबरदस्ती की गई तो ये उपाय व्यर्थ हो जाएगा और सारी आशाएं मिट जाएंगी। तो वैद्य जी, आपको तो अवश्य ही पता होगा कि वो जादुई चिड़िया किसके पास है। हाँ महाराज, मेरी साधना के दौरान मुझे ये रहस्य पता चला था। वो जादुई चिड़िया आपके ही राज्य में है और उसका स्वामी कोई और नहीं बल्कि एक गरीब लोहार है। उसके बाद महाराज शमशेर तुरंत 2 सिपाहियों और अपने विश्वस्त मंत्री के साथ रामपुर गांव के लिए रवाना हो गए। घोड़ों की टापों की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में वे गांव पहुंचे। गांव के चौपाल पर उस समय मुखिया मौजूद था, जो राजा को देख हक्का बक्का रह गया और तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहिए महाराज, इस छोटे से गांव में पधारने का सौभाग्य हमें कैसे मिला? मुखिया, मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस सीधा उत्तर दो। क्या इस गांव में कोई लोहार है जिसके पास एक चिड़िया हो? हाँ महाराज, गोपाल नाम का एक लोहार है। पूरे गांव को मालूम है कि उसके पास एक बहुत खूबसूरत चिड़िया है, वही चिड़िया जिसके बारे में शायद आप जानना चाहते हैं। मुखिया तुरंत महाराज को लेकर गोपाल के घर की ओर निकल पड़ा। आगे आगे मुखिया और उसके पीछे महाराज शमशेर अपने सिपाहियों व मंत्री के साथ चल रहे थे। राजा और मंत्री मुखिया व सिपाहियों के साथ गोपाल के घर पहुंच गए। अचानक दरवाजे पर इतनी बड़ी भीड़ और स्वयं महाराज को खड़ा देखकर गोपाल हक्का बक्का रह गया। क्या तुम्हारे पास कोई चिड़िया है जो साधारण नहीं बल्कि मायावी है? प्रणाम महाराज। हाँ, मेरे पास एक चिड़िया है, लेकिन मुझे तो ये नहीं मालूम था कि वो मायावी है। सच सच बताओ, वो चिड़िया तुम्हें कहाँ से मिली है? महाराज, ये चिड़िया मुझे जंगल में मिली थी। वहां एक साधु बाबा से मेरी भेंट हुई थी। वे प्रसन्न होकर ये चिड़िया मुझे भेंट में दे गए थे। उन्होंने कहा था कि इसे अपने बच्चे की तरह पालना। अब मुझे सारी घटना समझ में आ गई। उस साधु बाबा ने ही तुम्हें ये मायावी चिड़िया भेंट में दी थी। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें उतनी ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा दूंगा। माफ कीजिएगा महाराज, पर मैं इस चिड़िया को बेचना नहीं चाहता। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है, और भला कोई अपने बच्चे का सौदा करता है क्या? महाराज, इसने कितनों को मना किया है, गांव के लोगों को, यहाँ तक कि मुझे भी। लेकिन जरा देखिए, इसकी हिम्मत तो देखिए। आप जैसे सम्राट को भी साफ मना कर दिया। अब पता नहीं इस चिड़िया में इसे ऐसा क्या दिखता है। सुनो लोहार, मुझे उस चिड़िया की सख्त जरूरत है। तुम जो चाहो मुंह मांगी कीमत दूंगा। चाहो तो तुम्हारे कर्ज माफ कर दूं। तुम्हारा नाम गांव में इज्जत से गूंजेगा। सोच लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें उस चिड़िया के बदले केवल धन ही नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें आधार राज दुकान भी सौंप दूंगा। सोचो, तुम्हारा नाम और सम्मान पूरे राज्य में फैल जाएगा। तुम्हारा परिवार कभी गरीबी में नहीं रहेगा। महाराज, आप मुझे चाहे सोना दे, धन दे, जमीन दे, यहाँ तक कि पूरा राज दुकान भी सौंप दे, फिर भी क्षमा कीजिए, मैं ये चिड़िया आपको नहीं दूंगा। जब मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है, तो मुझे भी कठोर होना पड़ेगा। सिपाहियों, इस लोहार को तुरंत बंदी बना लो और राज दरबार में पेश करो। वहाँ न्याय होगा। महाराज को इतना कहते ही सिपाही गोपाल को बंदी बना लेते हैं। सिपाहियों ने गोपाल को पकड़कर महाराज के सामने राज दरबार में उपस्थित किया। मूर्ख लोहार, क्या कहूँ तुम्हें। मैंने तुम्हें सब कुछ देने का विचार भी किया था, पर उस चिड़िया को मैं तुम्हें सौंपना उचित नहीं समझता। महाराज, मैं भली भांति जानता हूं कि आपका निर्णय ही पूरे राज्य का निर्णय होगा और प्रजा सहित मैं भी उसे शिरोधार्य करूंगा, परंतु मेरे जीते जी मैं उस चिड़िया को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। यही मेरी अंतिम प्रतिज्ञा है। बस आपसे मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, मुझे एक बार उस चिड़िया के साथ अकेले किसी कक्ष में खेलने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है, तुम्हें अनुमति दी जाती है। जाओ और उस चिड़िया के संग अपना समय व्यतीत करो। गोपाल जैसे ही रानी के कक्ष में प्रवेश करता है,
वातावरण अचानक बदल जाता है। वैद्य जी के बताए अनुसार उस चिड़िया की उपस्थिति से ही एक अदृश्य शक्ति पूरे कक्ष में फैलती है और उसी क्षण महारानी, जो लंबे समय से अचेत पड़ी थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। दरबार में उपस्थित सभी लोग विस्मय से भर उठते हैं। माफ करो लोहार, रानी को अस्वस्थ देख मैं अत्यंत व्याकुल हो गया था। आज से तुम मेरे सलाहकार हो और मैं तुम्हें अपनी ओर से बहुत सारा धन उपहार स्वरूप प्रदान करता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा पुरस्कार है कि रानी मां स्वस्थ हो गई। आपकी कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है। नहीं गोपाल, ये सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का ही फल है। तुमने अपनी निष्ठा और सत्यनिष्ठा से इस राज्य को नया जीवन दिया है। और हाँ, आज से तुम इस गांव के मुखिया भी हो। उस दिन के बाद से गोपाल न केवल गांव का मुखिया बना, बल्कि सबसे धनवान और सम्मानित भी हो गया। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।